नमस्कार दोस्तों, कॉस्मो टीवी के इस क्राइम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं क्राइम की एक ऐसी कहानी के साथ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बेटी जायदाद को पाने के लिए अपने ही परिवार के सभी लोगों को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, 24 अगस्त 2001 सुबह के करीब 8 बजे जब घर का नौकर बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए घर के अंदर दाखिल होता है तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुला लाता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। घर में रहने वाले सभी 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी। अमर सिंह डॉक्टर और पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। पुलिस सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने के लिए उठा रही होती है। तभी पता चलता है कि सोनिया, जो इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, वो अभी जिंदा है और उसकी सांसें चल रही हैं। पुलिस सोनिया को अस्पताल ले जाती है और उसे वहां भर्ती कर देने के बाद तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात से जो पता चलता है उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में जब कोई घुसा ही नहीं तो हत्या कैसे हुई? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज तक न आई। ये सब कैसे हो गया? हरियाणा के हिसार जिला में एक शहर के बिल्कुल नजदीक एक आलीशान कोठी, इतनी भव्य कि आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के लिए वहां आया करते थे, क्योंकि घर ऐसा था कि घर की दूसरी मंजिल के बेडरूम तक कार सीधी अंदर जाया करती थी। यह मकान कभी पूर्व एमएलए रेलू राम पुनिया का हुआ करता था, जिसकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के रूप से हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और इस धंधे के बल पर बेहिसाब धन संपत्ति जमा कर ली, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ की जमीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट भी उनके नाम थे। उनकी कुल संपत्ति करीब करीब 50 करोड़ की थी। 1996 में स्वतंत्र रूप से बरवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़कर एमएलए बन गए। नेताजी का परिवार भी काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी उमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था, सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां, सोनिया और प्रियंका। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा बुरा परिवार था और खूब धन दौलत थी, साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी। 2001 तक आते आते रेलू राम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं घटना की शुरुआत कैसे हुई। रेलू राम पुनिया की बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और स्पोर्ट्स इवेंट में भी भाग लिया करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। संजीव एक मध्य वर्गीय परिवार से था, इसलिए रेलू राम ने हर तरफ से इस शादी का विरोध किया, पर बेटी की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। स्पोर्ट्स का हाल बहुत बुरा था। संजीव का जूडो बस कुछ ही साल चल पाया, फिर कोई नौकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था पर कोई बात बन नहीं पा रही थी, तो सोनिया ने पिता से कहा कि फार्म हाउस की जमीन बेच दे, जिससे संजीव कोई धंधा कर सके। मगर जमीन को बेचने की बात सुनील को गवारा ना थी और इस बात को लेकर दोनों भाई बहन में काफी तकरार हुई। कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई कि सोनिया ने अपने पति का रिवॉल्वर निकाला और सुनील की तरफ गोली चला दी, मगर सुनील बच गया। खैर, इस कहासुनी के बाद सुनील घर वापस चला गया और अपने पिता से बात की कि वो बड़ी मुश्किल से बनाई हुई जमीन को ना बेचे। अगर आपने संजीव की मदद ही करनी है तो हम कुछ पैसे दे देंगे, जिससे वो कोई काम शुरू कर सकेगा। बेटे की ये बात पिता को जच गई और उन्होंने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। उधर सोनिया गुस्से से बिलबिला उठी। उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा और अब जायदाद को पाने का एक ही रास्ता है कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इस बात की चर्चा उसने अपने पति संजीव से की, जिसे सुनकर पहले तो संजीव ने आनाकानी की, लेकिन अंत में वो सोनिया के प्लान में शामिल हो गया।
प्लान क्या था? जायदाद को पाने के लिए पूरे परिवार का कत्ल। इस काम को अंजाम देने के लिए 23 अगस्त दिन चुना गया। इसी दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन था। साल था 2001। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना रेलू राम को बताए एक पार्टी का इंतजाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आई। रात को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात खाने के बाद सोनिया ने खीर बनाई और बड़ी ही चालाकी से उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए। संजीव और सोनिया ने बारी बारी सभी को चेक किया कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। सबको चेक करने के बाद सोनिया ने संजीव को अपनी रिवॉल्वर से सभी को मारने को कहा। संजीव ने जवाब दिया कि घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां। कहीं कोई गोली की आवाज सुनकर कोई उठ गया तो जहां गोली लगने के बाद भी कोई बच गया तो हम मारे जाएंगे। संजीव की बात सुनकर सोनिया गुस्से से तिलमिला और संजीव से कहने लगे कि तुम किसी काम के नहीं हो। सोनिया के दिमाग पर अपने ही परिवार को मारने का इतना जुनून सवार था कि वो गैराज में जाती है और लोहे का एक राड उठा लाती है और फिर शुरू होता है सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों रेलू राम के कमरे में जाते हैं जो गहरी नींद में बेहोश था। सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड पकड़ाई और अपने पिता के सर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलू राम के सर पर राड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी थी मां की। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर अपनी मां का मुंह दबाया। पिता की तरह मां के सर पर भी रॉड से वार किया गया, लेकिन रॉड फिसल गई, बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ से कोई जाग ना जाए, इस डर से संजीव ने उसके सर पर भी रॉड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कद काठी में अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और फिर सिर पर रॉड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए, उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। कत्ल के बाद खूब जश्न मनाया गया और दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। हैवानियत का ये नंगा नाच पूरे 2 घंटों तक चला। फिर दोनों बारी बारी सबके कमरे में जाते हैं और सबकी नब्ज टटोलते हैं कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बच गया। इसके बाद सोनिया संजीव से कहती है कि वो एक राड उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद संजीव वहां से निकल जाता है और सोनिया फर्श पर लेटकर बेहोशी का नाटक करने लगती है। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। शुरुआत से ही शक की सुई सोनिया की तरफ थी, लेकिन पुलिस को जो भी सबूत मिले उससे सोनिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। छानबीन के दौरान पुलिस को सोनिया की डायरी में एक खत मिलता है जो उसने अपने पति को लिखा होता है। उस खत में सोनिया संजीव को लिखती है कि वो अपने घर वालों से इतनी नफरत करती है कि उसका मन करता है कि वो सभी को मार दे। आगे वो लिखती है कि इस काम में तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है, नहीं तो वो अकेली ही इस काम को पूरा करेगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले तो उसने इस बात से इनकार किया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते ही उसने पूरी कहानी बयान कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। हिसार सेशन कोर्ट में 3 साल तक इस मामले की सुनवाई के बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करती है। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखती है। संजीव और सोनिया ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचता है, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई, लेकिन फांसी हो ना सकी।
क्योंकि संजीव और सोनिया ने राष्ट्रपति से क्षमा याचना की अपील कर दी और ये अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। 2007 में अगर पूनिया मर्डर केस में फांसी हो जाती तो फांसी पाने वाली पहली महिला सोनिया होती। राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया और संजीव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आया। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सजा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने कुल मिलाकर 15 ऐसे मामलों को चुना जिसमें सोनिया और संजीव का केस भी शामिल था। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन 2018 में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे 15 दिनों की पैरोल हासिल कर ली। पैरोल हासिल करने के बाद वो फरार हो गया। उधर पता चलता है कि सोनिया ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। ऐन मौके पर बाकी कैदियों और जेल कर्मियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद अगले 6 महीनों तक उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया ताकि वो दोबारा आत्महत्या का प्रयास ना कर सके। विडंबना देखिए, जो कानून उसे कुछ सालों तक फांसी पर चढ़ा रहा था वही अब उसे फांसी से बचाने पर तुला था। फिलहाल इस केस में ताजा अपडेट यह है कि फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। जिस माया के लिए 8 कत्ल कर दिए, उसी माया से पार पाने के लिए अंत में जोगी बनना पड़ा। इस कहानी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे क्राइम की किसी और अनोखी वारदात के साथ। जय हिंद।